फिर इसे महसूस हुआ, इसने जब वो पट्टियाँ पकड़ के खींची तो अंदर से इतना हाथ भर के बराबर कॉटन का बिंडा और उस पर पट्टियाँ लिपटी हुई, जिस पे छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े लगे हुए थे, जो कि अभी मेरे पास मौजूद है रखी हुई। ऑपरेशन के बाद हम वो 3 महीने हो गए थे, तो मैं एक दिन लैटरिन में गई तो पट्टी निकाल के खींची। अब हॉस्पिटल वाले अब इस बात को टाल रहे हैं। अब हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि जो भी कर मिले कर लो, हमें तुम केस कर दो, हम केस लड़ लेंगे, ठीक है, हमें तुमसे मतलब कोई डर नहीं है, तुम विकलांग बंदे हो, कहाँ तक दौड़ोगे। उनका यही सोच है कि विकलांग है, कहाँ तक दौड़ेगा, एक दिन हार खा के बैठ जाएगा। आप दोनों विकलांग? हाँ, दोनों, हम हस्बैंड वाइफ दोनों विकलांग हैं। सीएमओ ऑफिस के मैं विकलांग हो गए, 3री मंजिल पे 4 बार चक्कर लगा चुका हूँ, 4 दिन बराबर में जा चुका हूँ, मगर सीएमओ साहब से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सीएमओ साहब से अगर कोई रिस्पांस होता तो मुझे ये लेते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स में अकेला विकलांग बंदा कितनी परेशानियां उठा के दौड़ रहा हूं, हर ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूं, कभी मैं कोतवाली जा रहा हूं, तो कभी मैं सीएमओ ऑफिस जा रहा हूं, कभी पुलिस अधीक्षक के पास जा रहा हूं, मगर कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, किसी ने आज तक नहीं सुनी। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। इस वक्त हम अली नगर में हैं और अली नगर का एक परिवार हमारे साथ इस खबर में मौजूद है, और ख़बर आपको इस टाइप की है कि आपका दिल दहल जाएगा कि आपके आसपास जिनको आप भगवान का दर्जा देते हैं, क्या वो इस लायक हैं। ऐसा ही एक मामला अली नगर से हमारे सामने आया है, जिसमें एक महिला की डिलीवरी का केस है। डिलीवरी के टाइम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करते हैं, गरीब परिवार ये चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जिसमें उसके पैसे कम खर्च हों, लेकिन अब डॉक्टरों ने इसको एक पेशा बना लिया है, कमाई का एक ज़रिया बना लिया है। आखिरकार गरीबों के साथ खिलवाड़ क्यों की जा रही है। डॉक्टर्स के पास जैसे ही ये पीड़ित परिवार बैठा है तो ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी कारणवश इनको रेफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो रेफ़र का लेटर कहीं पर नहीं है, सिर्फ साठ गार्ड बना करके प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हैं जो अब तक ये सारे प्रकरण में यूज़ किए गए हैं, चाहे वो मेडिसिन से लेकर के जाँच की जो रिपोर्टें हैं वो, और तहरीर से लेकर के वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो आपको हम लोग दिखाना चाहेंगे। ये सब आप देखिएगा। और ये राम सिंह हॉस्पिटल है जो किच्छा में पड़ता है। जी हाँ, किच्छा का ये हॉस्पिटल है जो मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं। जैसे कि पीड़ित पक्ष ने बताया, ये लोग डिलीवरी करवाने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल किच्छा में। उसके बाद वहाँ पर ऑपरेशन से होता है, ऑपरेशन के पैसे लिए जाते हैं 34,000, 34,000 रुपये डिलीवरी चार्जेस लिया जाता है। 34,000 रुपये लेने के बाद ऑपरेशन कुछ इस टाइप से होता है, जब टाँके लगाए जाते हैं तो पेट के अंदर यानी कि शरीर के अंदर अपना सामान भूल जाते हैं डॉक्टर्स लोग। मैं यही कहूँगा, गलती से शायद भूल गए हों, लेकिन अब परिवार इतना दुखी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जावेद हसन। जावेद हसन, क्या नाम है हॉस्पिटल का? राम सिंह बैद। राम सिंह बैद। राम सिंह बैद जी। क्या मामला है पूरा बताइए अपने हिसाब से, जो भी आपके साथ हुआ है। कि हम सरकारी अस्पताल में गए थे डिलीवरी के लिए, तो वहाँ कोशिश की डॉक्टरनियों ने कि 2-3 घंटे वहाँ कोशिश की, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। फिर उन्होंने हमसे बोल दिया कि अब बच्चे की हार्ट बीट जो है कम हो रही है, तो आप कहीं नज़दीकी जाके अपना ऑपरेशन करा लो, उसी में भलाई है, नहीं आपको बच्चे से हाथ धो बैठोगे। तो हमें फिर हड़बड़ी में, मैं अकेला वहाँ हॉस्पिटल में, कोई मेरे साथ भी नहीं था। अब मैं विकलांग बंदा, मैं जैसे ही बाहर आया निकल के, तो वहाँ कुछ लगी रहती हैं दलाल जिनकी कमीशन होती है वहाँ से सर प्राइवेट हॉस्पिटलों से। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ राम सिंह वैद है एक, मैं अभी फ़ोन कर दे रही हूँ, वहाँ से गाड़ी आ जाएगी। तो उन्होंने फ़ोन किया, 5 मिनट में राम सिंह वैद के 2 बंदे, अजय श्रीवास्तव और आदिल नाम के, दोनों अपनी गाड़ी लेके मारुति 800 वहाँ आए और हमें जल्दी से लादा और अपने हॉस्पिटल में ले गए। अब वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने कहा ठेका होगा 34,000 में, 34,000 लगेंगे, तुम्हें देना पड़ेगा, अभी कुछ जमा कर दो, कुछ बाद में कर देना। तो जितना हम पे हो पाया, 1-2 बंदे मेरे साथ थे, उनसे कुछ लेके पैसे मैंने जमा कर दिए। अब जमा करने के बाद ऑपरेशन हो गया। तो इतनी लापरवाही ऑपरेशन के बाद मैं 2 दिन उनसे बोलता रहा, मैंने कंटिन्यू बोला, जो वहाँ पे हैं एक वो आदिल नाम के, उनसे बोला कि इसकी ड्रेसिंग नहीं हुई है, जिस दिन से ऑपरेशन हुआ उस दिन से पट्टियाँ चेंज नहीं हुई हैं, कर दो। तो बोले हाँ कर देंगे, अभी कर देंगे। हालांकि उन्होंने पट्टियाँ नहीं की। उसके बाद चौथे दिन जब हमें डिस्चार्ज किया तो बोले चलो आपकी ड्रेसिंग कर दें। तो मैं देख रहा था वहाँ खड़ा हुआ, जब ड्रेसिंग के लिए उन्होंने पट्टियाँ खोली तो जो टाँके थे उनमें इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था, मैल आना। तो जो टाँके 8 दिन बाद कटने थे वो उन्होंने तुरंत काट के और मेडिसिन वगैरह लगा के और पट्टियाँ कर दी। ठीक है, हम आ गए। फिर दवाइयाँ बैठी, 6 दिन की दवाइयाँ, कुछ ज़्यादा पैसों की बैठ रही थी जो कि मेरे पास नहीं थे। फिर मैंने कहा 3 दिन की दवाइयाँ कर दो, मैं 3 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। तो वो बोले ठीक है 3 दिन की कर दे रहे हैं, 3 दिन बाद आ जाना। फिर 3 दिन बाद मैं गया दोबारा,
तो दोबारा जाने के बाद मैंने कहा इसे देख लो मरीज को, बोले मरीज को नहीं देखेंगे, बच्चे को देखा तो पीलिया बढ़ रहा था। तो वंदना मैडम एक थी वहाँ जो अब जो रिजाइन दे के जा चुकी हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे का पीलिया फिर बढ़ रहा है, एक रात और रुकना तुम्हें पड़ेगा, हम इसे मशीन में लाइट देंगे। मैंने कहा ठीक है मैं रुक जाऊँगा। तो उस रात भी मैं वहाँ रुका था। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर जहाँ किया था वहाँ की बात कर रहा हूँ, राम सिंह बैद की? हाँ, राम सिंह बैद की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ फिर एक रात और रुका मैं, फिर अगले दिन बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। मैं बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को लेके आ गया। आने के बाद कोई बात नहीं, तीसरे चौथे दिन से इसे बुखार रहने लगा। तेज़ बुखार इतनी आता था, मैंने वहाँ भी एक दो बार बोला, मैंने कहा सर यहाँ तेज़ बुखार आने का क्या मकसद है, ऑपरेशन में रोज़ आ जाता है इसे। तो वो एक बड़ी बोतल हटाते थे और एक छोटी बोतल लगा जाते थे, बुखार उतर जाता था। अगले दिन फिर बुखार, ऐसी प्रक्रिया 3 दिन वहाँ कंटिन्यू चली। फिर मैंने दोबारा जब तीसरे दिन गए हम 3 दिन बाद, तब भी मैंने बोला तो उन्होंने एक पैरासीटामोल का पत्ता दे दिया, बोले बुखार हो तो अभी खिला देना, ना हो तब भी खिला देना। मैं खिलाता रहा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बुखार कंटिन्यू रहता रहा। फिर मैं अपने बराह में जो है एक डॉक्टर को दिखाया, चौहान को। फिर मैंने 5 दिन उनसे दवाई खिलवाई, फिर भी बुखार में कोई असर नहीं हुआ। फिर वो बोले चेकअप करना पड़ेगा, तो उन्होंने 10-12 चेकअप लिख के दिए, तो मैंने चेकअप कराए, तो वायरस और टाइफाइड और खून में इन्फेक्शन ये सब आए। तो उन्होंने फिर दवाइयाँ बदल के स्टार्ट कर दी दवाइयाँ। कुछ नहीं, दवाइयाँ खाते रहे। फिर एक दिन ये वहाँ गई बाथरूम, तो इसे प्राइवेट पार्ट में कुछ महसूस हुआ, तो इसने मेरे से बोला, तो मैंने इसे डांट दिया। मैंने कहा उसे खींचना मत, कोई टाँका वाँका होगा, चीरा लगाया होगा तो फट जाएगा, सब खींचना मत। तो इन्हें छोड़ दिया। अगले दिन फिर मैं घर पे मौजूद नहीं था, इसे फिर महसूस हुआ, फिर पट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा बाहर आ गईं। फिर इसे महसूस हुआ, इसने जब वो पट्टियाँ पकड़ के खींची तो अंदर से इतना हाथ भर के बराबर कॉटन का बिंडा और उस पर पट्टियाँ लिपटी हुई, जिस पे छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े लगे हुए थे, जो कि अभी मेरे पास मौजूद है रखी हुई, और उसकी पिक्चर भी मैंने जब ली थी वो भी मेरे पास मौजूद है। तो ये सब पेशाब के रास्ते से पेशाब के रास्ते से बाहर आया था ये सब। अच्छा, इसके बाद ये सब बातें आपके सामने जब आईं तो आपने हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया होगा, तो हॉस्पिटल वालों का क्या रिएक्शन आ रहा है? मेरे यहाँ का एक मेरा फ्रेंड है, मेरे पास तो कांटेक्ट नंबर ये लगाया था मैंने, ये लगा नहीं था। तो वहाँ जो संचालित है, वो चलाते हैं हॉस्पिटल को, उनका नंबर मेरे यहाँ फ्रेंड है, उससे मैंने लगवाया उसी दिन कतई जिस दिन ये पट्टियाँ निकली। तो फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। फिर अगले दिन भी फ़ोन लगाया, फिर भी नहीं उठाया, हालांकि बात नहीं हो पाई। फिर अगले दिन मैं जो है कोतवाली पहुँच गया। कोतवाली, हाँ, किच्छा कोतवाली। मैंने जाके SI दीपक शर्मा करके हैं, पता नहीं दीपक चौहान कोई वहाँ हैं, उनसे मैंने बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हॉस्पिटल वाले को यहीं बुला रहा हूँ। फिर वहीं बुला के जो सारी बातें वहाँ पे हुई थी कि कैसे कैसे ये हुआ था सब। हॉस्पिटल वाले अपनी गलती मानने को तैयार हैं? हाँ, पहले तो वो दूसरों पे टाल रहे थे कि सरकारी में रखी होंगी। जब सरकारी वालों ने कहा कि हमारे यहाँ कोई टाँका नहीं लगा, फिर उन्होंने अपनी गलती मान ली थी कि हाँ हमारे यहाँ रखा था। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? अब हॉस्पिटल वाले अब इस बात को टाल रहे हैं। अब हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि जो भी कर मिले कर लो, हमें तुम केस कर दो, हम केस लड़ लेंगे। ठीक है, हमें तुमसे मतलब कोई डर नहीं है, तुम विकलांग बंदे हो, कहाँ तक दौड़ोगे। उनका यही सोच है कि विकलांग है, कहाँ तक दौड़ेगा, एक दिन हार खा के बैठ जाएगा। आप दोनों विकलांग हैं? हाँ, दोनों, हम हस्बैंड वाइफ दोनों विकलांग हैं। बड़ी अजीब बात है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम हैंडीकैप लोगों की मदद करेंगे, विकलांग लोगों की मदद करेंगे, लेकिन वो अपनी मदद के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आखिर इनको सुन कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, जिनको एडमिट कराया तो उनका नाम है सीमा। आपका सीमा नाम है? अच्छा, क्या हुआ था आप बताएंगी थोड़ा सा? सर हमारा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद हम वो 3 महीने हो गए थे, तो मैं एक दिन लैटरिन में गई तो पट्टी निकाल खींची। रो क्यों रही है? क्या करें सर, जब कोई सुनने वाला नहीं है तो रोए नहीं तो क्या करें। CMO ऑफिस के मैं विकलांग हो गए, 3री मंजिल पे 4 बार चक्कर लगा चुका हूँ, 4 दिन बराबर में जा चुका हूँ, मगर CMO साहब से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। CMO साहब से अगर कोई रिस्पॉन्स होता तो मुझे ये लेते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स में अकेला विकलांग बंदा कितनी परेशानियाँ उठा के दौड़ रहा हूँ, हर ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कभी मैं कोतवाली जा रहा हूँ, तो कभी मैं CMO ऑफिस जा रहा हूँ, कभी पुलिस अधीक्षक के पास जा रहा हूँ, मगर कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, किसी ने आज तक नहीं सुनी। ये तो अब रोइए मत आप। वो सामान सब निकाल दिया था? सर सब निकाल दिया। और कहीं कंप्लेंट करी आपने? हाँ, मैंने उसी दिन 104 पे कंप्लेंट की, तो 104 वालों ने जो है वो मेरे को बोला, बैक कॉल की उन्होंने कि हमने आपकी कंप्लेंट बना के CMO ऑफिस भेज दी है, आप एक हार्ड कॉपी भी वहाँ दे आओ। मैं अगले ही दिन सुबह को हार्ड कॉपी एक वहाँ दे आया, उसकी रिसीविंग भी मेरे पास है, और उस रिसीविंग को पूरा 1 महीना हो गया, और 1 महीने से मैं CMO ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये गरीब परिवार की कहानी है, जिसके पास न रोज़गार है और रोज़गार करता भी है तो वो हाथ पैरों से विकलांग है। ये हस्बैंड है, ये भी विकलांग है, उनकी वाइफ भी विकलांग है। तो इनके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोचिएगा कि चल क्या रहा है हमारे आसपास।
हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम सरकारें किस लिए बनाते हैं। हमने ये भगवान का दर्जा डॉक्टर्स को दे रखा है और डॉक्टर्स का क्या व्यवहार हो रहा है हमारे लोगों के साथ, ये एक बहुत ही दुख का विषय है। और जो हॉस्पिटल है आखिरकार उस पर एक्शन भी होना चाहिए अगर ऐसा उन्होंने किया है। और अगर आप लोगों को लग रहा है, पुलिस महकमे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को जांच करना चाहिए। कप्तान साहब हमारे मंजूनाथ टीसी को इसके ऊपर एक्शन लेकर के जांच कमेटी बना करके इसकी जांच करनी चाहिए। सीमा जी रो रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड उनके लिए दिन ब दिन धक्के खा रहे हैं, दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, ऑफिसों में जा रहे हैं, पुलिस महकमे में जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और साथ ही साथ सीएमओ के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आखिरकार जो पब्लिक सर्वेंट बना रखे हैं तो वो किसकी सुनने के लिए बना रखे हैं, उनको किस लिए बिठा रखा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि हमारे ज़िले में इस तरह की ये घटना आई है। अब इस घटना के बाद बहुत सारे लोग अपनी अपनी कंप्लेंट कमेंट में भी बताएंगे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार सरकार को क्यों एक्शन लेने में इतना वक्त लग रहा है। ये विकलांग परिवार है, इसकी मदद के लिए तो लोग दूर से मदद करते हैं विकलांग की, और हम इस परिवार को दर बदर धक्के खाते हुए देख रहे हैं तो अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम खबर बना करके आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप लोग इसको शेयर करें। और जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अगर इनके साथ गलत किया है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलत किया है तो, अगर आपको लग रहा है नहीं किया तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। बहरहाल वॉइस ऑफ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो भी इनके कहे हुए बयान हैं ये इनके निजी विचार हैं, वॉइस ऑफ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट में लिखेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।